बिहार सरकार कई साल से सरकारी बंगलों में डेरा डाले बैठे नेताओं पर ही नहीं बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले रही है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है। बिहार के अलग अलग शहरों में बुलडोजर दौड़ने लगे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए घरों को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। पटना, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर समेत अलग अलग जिलों में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। पटना जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा अवैध कब्जा किया गया तो पहले से ज्यादा भारी जुर्माना लगेगा और कार्रवाई और कड़ी होगी। पटना के कंगन घाट से दीदारगंज तक सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है, लेकिन सड़क किनारे अतिक्रमण इसकी रुकावट बन रहे थे। लेकिन जब लोगों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई तो बुलडोजर को उतारना पड़ा। आम लोग सरकार के इस एक्शन का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अतिक्रमण की वजह से जाम लगता है, सड़क चौड़ी होगी तो सबको राहत मिलेगी। लेकिन जिनकी दुकानें टूट रही हैं उनका कहना है कि बिना कोई नोटिस दिए अचानक कार्रवाई की गई, ये गलत है। बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है। जाम से मुक्ति मिलेगी लोगों को और आवागमन की सुचारू रूप से हो जाएगी। जो तकलीफें आम जनता को होती थी वो नहीं होगी। बिना नोटिस फोटिस के जैसे सब तोड़ा जा रहा है, नोटिस मिल जाता था जो लोग अपना सजग हो जाता। कोई दुकान वाला नहीं, नोटिस नहीं मिला। विदाउट नोटिस के ट्रैफिक को लेके जरूरी है सर, और क्या ज्यादा क्या कहें। ट्रैफिक को लेके जरूरी है। जाम बहुत होता है। कितने देर फंसते थे? हम लोग तो नहीं फंसते, हम तो बगल के हैं बाकी, और पब्लिक के लोग के लिए ठीक है। हालांकि नोटिस ना दिए जाने वाली बात को जिला प्रशासन ने गलत बताया। प्रशासन का कहना है कि 2 साल पहले नोटिस दिए गए थे और एक बार नहीं कई बार दिए गए थे। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट भी कराई गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ तो फिर बुलडोजर को चलाना पड़ा। ये जेपी पथ के नीचे पैरेलल ये जो रोड है ये चौड़ीकरण होनी है, यानी कि 4 लेन होनी है गाय घाट से दीदारगंज तक। तो उसी में इसका अलाइनमेंट भी हो चुका है BSRTC के तहत। तो उसी का है जो कि इन लोगों को पहले भी नोटिस निर्गत किया गया था, माइकिंग से अनाउंसमेंट भी किया गया था। अवैध कच्चा पक्का अस्थाई और अस्थाई अतिक्रमण दोनों पाया गया है, लेकिन पिछले 2 साल से कहा जा रहा था नहीं सुना है। लेकिन अब है जो कि ऊपर से भी आदेश आया है कि इस जो मंत्रालय है वहाँ से भी आदेश आया कि जो भी योजनाएं लंबित है उसको है जो कि अब क्रियान्वित किया। लोग को ये भी कहना था, उस टाइम से ही कहते आ रहे हैं कि हम लोग स्वतः हटा लेंगे। जब भी ये मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए अब मुहिम चलता था, लोग को स्थानीय लोग बोलते थे कि हम लोग खुद हटा लेंगे, लेकिन हटाए नहीं अभी तक। मुजफ्फरपुर में भी बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने मुजफ्फरपुर में स्टेशन रोड, कलमबाग चौक, रामदयाल चौक में अतिक्रमण हटाओ महाअभियान चलाया। सड़कों पर अवैध रूप से बनी झोपड़ियां और शेड्स बुलडोजर से गिराए। सड़कों पर बनी गैर कानूनी दुकानें और रेहड़ी पटरी वालों को भी हटाया गया। और जैसे अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची तो उसे देखते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपना अपना सामान समेटकर भागते नजर आए। प्रशासन ने साफ चेतावनी दे दी है, दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते जाम और अवैध ढांचों पर नियंत्रण के लिए DM और SSP ने 7 लोगों की समिति बनाई है। ये लोग नैनीम कार्यालय से होते हुए स्टेशन रोड और स्टेशन रोड से होते हुए हम लोग कलमबाग चौक होलिया बाजार आरडीएस कॉलेज तक ये हटाओ अभियान नियंत्रण जारी रहेगा ताकि शहरवासी को जाम से मुक्ति मिल सके। और शहर यहाँ के दुकानदार और स्थानीय दुकानदार है, लोकल दुकानदार है, वो अपना मार्केट होने के बावजूद भी सड़क पर सामान वगैरह रखते हैं, जिसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। जैसे ही फिलहाल देख रहे हैं कि मकान निर्माण हो रहा है और पूरे रोड पर ही सामान रखे हुए हैं, वार्निंग देने के बावजूद नहीं माने हैं तो अभी हम उसको जब्त कर रहे हैं। चुनाव के दौरान एनडीए के ज्यादातर नेताओं ने कहा था कि सरकार बनते ही यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है वो खाली कराई जाएंगी। जो गैंगस्टर्स हैं उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। कल ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा था कि सरकार गैंगस्टर्स की लिस्ट बना रही है, उनकी अवैध संपत्तियों की पहचान की जा रही है। 2 गैंगस्टर्स की काली कमाई की पूरी कुंडली तैयार है। आज तो सिर्फ छोटे छोटे अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों के खिलाफ एक्शन हुआ, सड़कों के आसपास की जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार का बुलडोजर जल्द से जल्द उन गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टीज पर भी चलेगा जिनकी लिस्ट बिहार के नए होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने बनाई है।